अयोध्या के बाद अब मथुरा में भी सभी साधु संत चाहते हैं कि कार सेवा हो। आज मुगलों ने कब्जा करके जो ढांचा बनाया है उसको जल्द से जल्द गिराना चाहिए। श्रीधाम वृंदावन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ये मुसलमानों के कब्जा से हमें रिलैक्स कराना है। अयोध्या के बाद अब मथुरा की तैयारी। क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक नया आंदोलन आकार ले रहा है? क्या 9 अगस्त को प्रस्तावित कार सेवा धार्मिक आस्था का प्रदर्शन होगा या फिर एक नए विवाद की शुरुआत? अखाड़ा परिषद के समर्थन के बाद अब ब्रज के कई संत महंत भी खुलकर मैदान में सामने उतर आए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग ने एक बार फिर सियासी और धार्मिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि एक बार फिर सुर्खियों में है। 9 अगस्त को प्रस्तावित कार सेवा को लेकर साधु संतों के समर्थन का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर महंत सच्चिदानंद महाराज के आह्वान के बाद पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने समर्थन दिया और अब ब्रज के कई प्रमुख संत भी खुलकर इस अभियान के पक्ष में उतर आए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलहारी महाराज ने सभी हिंदुओं से बड़ी संख्या में कार सेवा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से कथित अवैध कब्जा हटाया जाना चाहिए। अयोध्या के बाद अब मथुरा में भी सभी साधु संत चाहते हैं कि कार सेवा हो, क्योंकि 500 वर्षों के बाद में अयोध्या मंदिर मिला है। हमारे जितने भी सनातनी साधु संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, आचार्य, महामंडलेश्वर हैं, सभी चाहते हैं कि मथुरा का मंदिर भी आजाद हो, क्योंकि जिस प्रकार औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे कृष्ण मंदिर पर कब्जा किया था, वह मंदिर आजाद होना चाहिए। ये हमारे साधु संतों की बहुत प्रबल भावना है। 9 अगस्त को साधु संतों ने, अखाड़ों के अध्यक्षों ने आह्वान कर दिया है, सभी साधु संत मथुरा आ रहे हैं। साध्वी इंदुलेखा ने भी कार सेवा का समर्थन करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का समय आ गया है। राधे राधे, मैं देवी इंदुलेखा वृंदावन से। देखिए, 9 अगस्त को जो हमारे सभी साधु संतों ने आह्वान किया है क्रांतिकारी दिवस पे कि 9 अगस्त को जो कार सेवा होगी, उन्हीं सभी संतों का मैं समर्थन करती हूँ और मैं स्वयं भी चाहती हूँ कि मेरे बांके बिहारी जी को भी मैं उस दिन माखन और मिश्री का भोग लगाऊं। जिस प्रकार इन विधर्मियों ने तलवार के दम पे हमारे जन्मभूमि पे कब्जा किया, हम भी चाहते हैं उस दिन हमारे बांके बिहारी जी हमारे मुक्त हों उस ईदगाह से। और जिस प्रकार भव्य मंदिर बना है राम लला जी का, उसी प्रकार हमारे कृष्ण लला का भी मंदिर वो भव्य बने। वहीं अनमोल दास जी महाराज ने भी देश भर के संत महंतों से 9 अगस्त को मथुरा पहुंचने और कार सेवा में भाग लेने का आह्वान किया है। मथुरा का जो प्रकरण चल रहा है, मथुरा में कार सेवा जरूर होना चाहिए, सब संतों को एक होना चाहिए, मेरा पूर्ण समर्थन है। क्योंकि मुगलों ने तलवारों के जोर पर इस मंदिर पर कब्जा किया और मस्जिद का ढांचा बनाया, तो ऐसा ढांचा किस काम का? और सबसे बड़ी बात यह है, जहां भगवान का जन्म हुआ है वहां मस्जिद किस काम की? अरे भगवान कृष्ण के मंदिर होना चाहिए वहां पर। और आज मुगलों ने कब्जा करके जो ढांचा बनाया है उसको जल्द से जल्द गिराना चाहिए, क्योंकि मथुरा में मस्जिद का कोई काम नहीं है और मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं इसमें सबसे आगे रहूंगा। आचार्य रामविलास जी महाराज ने दावा किया है कि वर्तमान ढांचा अवैध कब्जे का प्रतीक है। सभी सनातनियों को एक मंच पर आकर इस अभियान का समर्थन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भव्य और दिव्य भगवान का मंदिर जन्मस्थली पर निर्माण हो। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जिस प्रकार से आज विधर्मियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वह मुक्त हो। इसके लिए समस्त विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को अब एक मंच पर आना चाहिए तथा एकत्रित होकर के इस प्रकार से कार सेवा करनी चाहिए कि स्वतः ही वह विपक्ष के लोग एक मत होकर के आए, आपस में बैठ करके सलाह करें और आपसी समझौता के अनुसार भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त करें। कार सेवा का आह्वान करने वाले चित्रगुप्त पीठाधीश्वर महंत सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि 9 अगस्त को देश भर के संत महात्मा, शंकराचार्य और श्रद्धालु मथुरा पहुंचेंगे।
उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराना है। हालांकि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर से जुड़े विवाद का मामला अदालत में विचाराधीन है और इस पूरे विवाद पर कानूनी प्रक्रिया जारी है। ऐसे में 9 अगस्त को प्रस्तावित कार सेवा को लेकर प्रशासन की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल अखाड़ा परिषद के समर्थन के बाद संत समाज की बढ़ती लामबंदी ने इस मुद्दे को नई चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 9 अगस्त को मथुरा में होने वाली यह कार सेवा केवल धार्मिक आयोजन बनकर रहेगी या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को एक नए चरण में पहुंचा देगी। यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मथुरा की धरती पर तलाशा जाएगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।